भाई झंडा है, देश का झंडा आपके हाथ में लगा। झंडा है, झंडा है। एक्सक्यूज मी, ये भारत देश का झंडा है, आपके हाथ में लगा। श्री राम मित्रों, मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मित्रों, आपने अभी एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक व्यक्ति देखिए कैसे भारतीय तिरंगा लगाने का आग्रह कर रहा है और विशेष समुदाय के लोग उस तिरंगा को लगाने के लिए मनाही कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा अपने आप में एक प्रश्न है कि आखिर इनको धर्म के आधार पर हुए भारत के विभाजन के बाद 1947 में किस आधार पे इनको यहाँ रोका गया और किस आधार पे हिंदुओं को पाकिस्तान में छोड़ा गया। सबसे अहम चीज़ थी कि अगर देश हमारा रियलिटी में अगर देश बिना किसी धर्म के आधार के अगर विभाजन होता तो आज पाकिस्तान सेकुलर होता, ना कि इस्लामिक कंट्री होती। और भारत सेकुलर है अगर या हिंदू राष्ट्र होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको धर्म के आधार पे बांट दिया गया और यहाँ सेकुलरिटी छोड़ दी गई। लेकिन सबसे मुख्य वजह यह है कि जो भारत में रहने वाले विशेष समुदाय के लोग हैं उनमें अब तक आज़ादी के 76 साल बाद भी आखिर भारतीय विचारधारा क्यों नहीं आई और वो भारत को अपना देश क्यों नहीं मान रहे। अगर वो देश मान रहे होते तो ऐसे लोग बिना किसी संकोच के और तिरंगा लगाते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब सबसे मुख्य चीज़ ये है कि जिस प्रकार भारत के जो पाकिस्तान था उसमें जो हिंदू थे वह धीरे धीरे विलुप्त हो गए। हिंदुओं की संस्कृतियां विलुप्त होती जा रही हैं, हिंदुओं के मंदिर समाप्त हो गए और भारत में आज़ादी के बाद से तमाम मस्जिदों की बढ़ोतरी हुई, तमाम विशेष समुदाय की बढ़ोतरी हुई, तमाम उनको सर सुविधाएं मिलने लगी। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? क्या जिस प्रकार भारत में विशेष समुदाय का बहुमत बनता जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले 20 या 30 सालों में यहाँ भारत के खुद कश्मीर जैसे हालात पैदा नहीं होंगे? या इससे भी ज़्यादा अगर दुर्गति हो जाती है तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुओं के साथ नहीं होंगे? यह सोचनी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न इसमें आज भी यही है कि आखिर 1947 में ऐसी कौन सी विचारधारा या ऐसी कौन सी मंशा थी जिस मंशा के आधार पर विशेष समुदाय के लोगों को भारत के अंदर रोका गया था? आखिर उस समय ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उन नेताओं की जिन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन होने के बावजूद भी भारत में विशेष समुदाय के लोगों को रोका गया? आखिर ऐसी क्या विचारधारा रही होगी कि जिसमें विभाजन के लिए हुए मतदान में 100% विशेष समुदाय का विभाजन के लिए मतदान करने के बावजूद भी भारत में विशेष समुदाय के लोगों को रोका गया? आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि जिसमें सब कुछ होने के बावजूद, धर्म के आधार पर विभाजन भी होने के बावजूद और यहाँ की पॉलिटिक्स और यहाँ के राजनेताओं ने विशेष समुदाय को रोक लिया? इन चीज़ों के ये क्वेश्चन हैं, इनको बिल्कुल आप इनको जब तक अपने मस्तिष्क से सोचोगे नहीं, इनका जवाब नहीं ढूंढोगे, तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं। आप यह ध्यान रखना कि जो 1990 में कश्मीर में हुआ है या जो 1947 के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घटित घटनाएं हुई हैं, वह 2050 में, 2070 में भारत के अन्य जिले और राज्यों में होंगी। और आप देख रहे होंगे आज भी जहां जहां बहुमत है वहां हो रही है। तो इस क्वेश्चन को अवश्य सोचिए और मेरा मानना यही है कि इस क्वेश्चन पे अवश्य बात भी कीजिए और सवाल भी पूछिए। धन्यवाद। जय श्री राम।